नमस्कार दोस्तों, अगर फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सत्यम शिवम मोटिवेशन पर। मैं अपने इस मोटिवेशनल चैनल पर हर दिन एक सकारात्मक वीडियोज, एक मोटिवेशनल वीडियोज आपके लिए लेकर आता हूँ ताकि आप अपने जीवन में सकारात्मक हो सके। और आपका स्नेह प्रेम लगातार मुझे मिल रहा है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इस तरह के बेहतरीन वीडियोज़ मैं रोज़ अपने चैनल पर लेकर आता हूँ। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में, पारिवारिक जनों में शेयर कर दीजिए और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए दोस्तों। यदि आप मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करना चाहते हैं, कोई कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कॉल मी फॉर ऐप का लिंक दिया गया है, जिसके माध्यम से आप मेरा नाम सर्च करके मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। अब मेरे चैनल पर मेंबरशिप की सुविधा आ गई है दोस्तों, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेंबर बन सकते हैं। और मेंबर बनने का फ़ायदा ये होगा कि कुछ बेहतरीन वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए आएंगे और मेंबर्स कभी भी बेझिझक मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। आप कॉल मी फॉर ऐप के माध्यम से ही या आप कमेंट में मुझसे पूछकर मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे चैनल पर लगातार बहुत से लोगों की प्रतिक्रिया आती है कि मैं मानसिक अवसाद से गुजर रहा हूँ, मैं मानसिक परेशानियों से गुजर रहा हूँ, मैं घबराहट से गुजर रहा हूँ, मैं बिना मतलब के हर वक्त एक डर के साए में जी रहा हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरा घर परिवार ठीक चल रहा है, मेरी नौकरी ठीक चल रही है, मेरे वैवाहिक जीवन ठीक चल रहा है, फिर भी न जाने मेरे मन पर किस चीज़ का बोझ है। मेरे मन में हर समय स्ट्रेस बना रहता है, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे हर वक्त कुछ गलत होने के बारे में सोचकर एक डर बना रहता है, जबकि मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। तो दोस्तों, यही अवस्था जो है एंजाइटी की अवस्था है। स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो एंजाइटी में तब्दील हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपको आपकी छाती में दर्द होने लगता है। और जब भी हमारी छाती में बाएं हिस्से की ओर किसी भी तरह का कोई दर्द होता है तो सबसे पहले हमारा संदेह यही जाता है कि हमको हृदय संबंधी कोई परेशानी हो गई है। कहीं ऐसा ना हो कि हमें हार्ट अटैक हो जाए, हमारा जीवन समाप्त हो जाए। तो दोस्तों, जीवन को जब खत्म होना है तो वो होगा। तो सबसे पहले आप इस दुविधा से बाहर निकलिए कि जीवन को जब खत्म होना होगा तो वो होगा। आपके रोकने से कुछ नहीं होगा। आपके आत्मीय जन कितना भी प्रयास करेंगे आपको बचाने का, जब आपका समय पूरा हो गया होगा तो आपको इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं बचा सकती है। तो उस डर से मुक्त होइए, उस सोच से मुक्त होइए कि अनायास मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अनायास जीवन समाप्त नहीं होता है, उसके पीछे का इतिहास होता है। कोई पुरानी बीमारी होती है, कोई पुरानी परेशानी होती है, और जब उस परेशानी से गुजरता हुआ इंसान कुछ वर्ष बिता लेता है तो अचानक अनायास उसकी मृत्यु हो जाती है। तो यदि आपका कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बीमारी का कोई इतिहास नहीं है, तो आप बेवजह परेशान होना छोड़ दीजिए। ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका तनाव है, ये आपका मेंटल स्ट्रेस है जो एंजाइटी में तब्दील हो गया है। और हर वक्त आपको यहाँ पे भारीपन महसूस होता है, आपके मन में शंका है, आपके मन में चिंता है, तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से जाकर मिल सकते हैं। उससे ये होगा कि जब रिपोर्ट आएंगी तो आपके मन की जो भी भ्रांतियां हैं वो खत्म हो जाएगी और आप कुछ हद तक अपने आप को मुक्त महसूस करेंगे। ये एंजाइटी की परेशानियां हैं, एंजाइटी का दर्द है जो आज इस आधुनिक परिवेश पे 90% लोगों को हो रहा है, क्योंकि वो अपने कार्यस्थल पर, अपनी नौकरी में अपने स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन और प्रोफेशनल जीवन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, जिस कारण इस तरह की स्थिति बन रही है। तो दोस्तों, यदि आपको भी स्ट्रेस है, आपको भी एंजाइटी है, या आपको भी किसी भी तरह की कोई मानसिक परेशानियां हैं, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर मानसिक परेशानी का इलाज है और इसका इलाज कोई दवा नहीं है। वर्स्ट कंडीशन जब हो जाता है तो उस कंडीशन में आप दवा लीजिए, मेडिसिन लीजिए, बाकी आप सेल्फ हेल्प के मदद से इन सारी परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। ईश्वर ने हमारे शरीर के भीतर हमें एक बेहतरीन इम्यून सिस्टम दिया है। हमारे शरीर के भीतर ऐसे रोग निरोधी प्रतिरोधक क्षमता भी है जिससे हम किसी भी मानसिक परेशानी से, किसी भी बीमारी से
खुद ब खुद लड़कर जीत सकते हैं। जीतने का जज्बा होना चाहिए, जीतने की सोच होनी चाहिए। तो दोस्तों, आपको यदि इस तरह की परेशानी है तो सबसे पहले आपको अपने इस जीवन शैली को बदलने की ज़रूरत है। आप कहीं भी जाइए, आप किसी से संपर्क कीजिए, आपको हर व्यक्ति यही सलाह देगा कि पहले अपनी जीवन शैली बदलो, जीवन तुम्हारा खुद बदल जाएगा। कोई भी तनाव, कोई भी दबाव, कोई भी डर, कोई भी घबराहट, कोई भी चिंता, इन सब को अपने इस मन मस्तिष्क से बाहर रखिए दोस्तों। चिंता करके, डर के, घबराहट पैदा करके हम अपने जीवन को और भी खराब कर सकते हैं, जबकि अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते हैं। ये जितनी गतिविधियां घटित हो रही है इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में, उन सब पर हमारा नियंत्रण नहीं है। और अक्सर हम उन्हीं चीज़ों से, उन्हीं विषय वस्तुओं से परेशान होते हैं जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। ये इंसान की फितरत है कि जो चीज़ उसके बस में नहीं होता है वो उसको अपने बस में करने के प्रयास में परेशान हो जाता है, तनावग्रस्त हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि हमारे जीवन की बाध्यता है, हमारा जीवन एक सीमित दायरे में है, हमारी शक्ति एक सीमित दायरे में है और उस शक्ति से बाहर निकलकर हम चीज़ों को, व्यक्तियों को, वस्तुओं को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो जो चीज़ हम नियंत्रित नहीं कर सकते, हम उसके बारे में सोचते क्यों हैं, हम उसके बारे में चिंता क्यों करते हैं, हमें उस परिस्थिति के खराब होने का डर क्यों सताता है। तो हमको ज़रूरत है अपने इस मन मस्तिष्क पर काम करने की, हमको ज़रूरत है अपने मन की दुर्बलता को दूर करने की, हमको ज़रूरत है अपने मन की शक्ति को, ताकत को बढ़ाने की। और ये सब तभी होगा जब नियमित रूप से पहले सुबह उठकर हम प्राणायाम करेंगे, हम ध्यान करेंगे, हम योग करेंगे, हम व्यायाम करेंगे और हम ईश्वर की प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना की शक्ति अद्भुत है। जब नियमित रूप से हम अपने जीवन शैली को बदलेंगे, नकारात्मक विचारों से दूर होंगे, बेवजह किसी भी विषय वस्तु के बारे में हर वक्त सोचते नहीं रहेंगे, तो ये सारी परेशानियां हमारे जीवन से खुद ब खुद दूर हो जाएगी। हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा, हमारे शरीर मुक्त हो जाएगा और जो भी घबराहट, डर होती है, जो भी दर्द होता है, जो भी परेशानियां होती हैं, जिसको हम कोई बड़ी बीमारी समझने की भूल कर बैठते हैं, उन सब से हमको निजात मिल जाएगा। तो हमको अपनी जीवन शैली को बदलना है, हमको अपने मन की स्थिति को बदलना है। कर्ता कर्म फल कुछ हमारे बस में नहीं है, ये जीवन हमारे बस में नहीं है, ये शरीर हमारे बस में नहीं है, इस संसार की कोई भी वस्तु हमारे बस में नहीं है। हम क्यों किसी को अपने बस में करने के लिए अपना प्रयास कर रहे हैं, अपनी ताकत लगा रहे हैं। जब हम इस बात को समझ लेते हैं कि हम निमित्त मात्र हैं, हम माध्यम मात्र हैं, हम ईश्वर के द्वारा यहाँ एक विशेष मकसद से भेजे गए हैं और हमको ईश्वर की भक्ति करते हुए अपने उस कार्य को पूरा करना है पूरी तल्लीनता के साथ, बिना डिस्ट्रैक्शन के। तब हम जीवन यात्रा के वास्तविक लक्ष्य के प्रति मुखातिब होते हैं। ये सारे डिस्ट्रैक्शन हैं जो हमारे जीवन को दुष्प्रभावित करने के लिए रचे गए प्रपंच है। हमको इन प्रपंचों में नहीं फंसना है, हमको इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना है। और जब इस चक्रव्यूह से हम बाहर निकल जाएंगे, जब हमारा मन शांत हो जाएगा, जब हमारे मन में किसी भी तरह की कोई भी डर नहीं होगी, कोई भी विचार नहीं होगी, तो खुद ब खुद स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की ये जो समस्या है, परेशानियां हैं, ये खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही हमको सात्विक भोजन करना है। भोजन भी बहुत कुछ नियंत्रित करता है हमारे जीवन में। हम वैसा भोजन नहीं ले, हम गरिष्ठ भोजन नहीं ले जो पच नहीं सके, और पाचन खराब होगा तो हमारा मन भी जो है हर वक्त चिड़चिड़ा रहेगा, और चिड़चिड़ा मन होगा तो हमारे मन में घबराहट, चिंता, फिक्र, टेंशन, एंजाइटी घर करने का प्रयास करने लगेगी। तो हमको अपने जीवन शैली को बदलने के साथ ही सात्विक भोजन भी ग्रहण करना है। एक उत्कृष्ट जीवन शैली के साथ जब सात्विक भोजन ग्रहण करने लगेंगे तो खुद ब खुद हमारा जीवन बेहतरीन हो जाएगा और हर तरह की परेशानी हमारे इस जीवन से दूर हो जाएगी।
तो दोस्तों, इन परेशानियों से परेशान मत होइए और अपने जीवन में एक नई शुरुआत का प्रयास कीजिए। आप जीवन की जिस भी अवस्था में हैं, आप जीवन के जिस भी दौर में हैं, वहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। कल जो भी गुजर गया है, कल जो भी बीत गया है, वो पुरानी बात है। आपके जीवन की परिस्थिति, आपके जीवन का मुकाम, आज जो है, वर्तमान क्षण जो है, वही आपके जीवन का वास्तविक परिदृश्य है। और आपको एक बेहतर शुरुआत करनी है। आपको पुरानी यादों को दफन करके अपने जीवन में आगे बढ़ना है और एक खुशहाल आनंदित जीवन जीना है। पूरे ऊर्जा, उल्लास, उत्साह के साथ जीवन में आगे बढ़िए और एक बेहतर जीवन के वास्तविक मुकाम को प्राप्त कीजिए।